किसी ने अभी तक कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम? ज्ञान, ये लो, मैं और आटा लेकर आती हूँ। नहीं राधा, इस घर का अन्न लेने को जी नहीं चाहता। जी नहीं चाहता? क्यों? तुम्हारे पिताजी ने मना किया है। बेटा ज्ञानदेव। माँ, क्षमा कीजिए। किस लिए बेटा? मैंने भूल से आपको माँ कह दिया। तो इसमें क्या बिगड़ गया बेटा? मैं तो तेरे माँ के ही समान हूँ। माँ, तुम इनसे मेरी मधुकरी लेने के लिए कहो ना। बेटा, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए माँ जी। क्यों क्यों? तू राधा से रूठ गया है क्या? नहीं नहीं। तो फिर उसका मन क्यों दुखाता है? अगर तूने राधा से आटा नहीं लिया तो उसे कितना दुख होगा। किसी का मन दुखाना क्या यही मानव धर्म है? मानव धर्म? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे भूल हो गई। आपने ठीक ही कहा था, किसी का मन दुखाना पाप होगा। लाओ राधा। अरे राधा, ये क्या अनर्थ कर रही है? मैंने तुझसे कहा नहीं था कि मेरे घर भीख मांगने मत आना, और तुमने भी धर्म का ख्याल नहीं किया। एक सन्यासी के बेटे को भीख दे रही हो। चल बे, मैं अपने घर का अन्न तुझ जैसे नीच के पेट में नहीं जाने दूंगा। लो मुक्ता, इस थोड़े से आटे को गूंथ लो, मैं अभी रोटी सेके देता हूँ। रोटी सेकना तो लड़कियों का काम है भैया, मैं भी बनाए देती हूँ। अच्छा, तो तुम रोटी बनाओ, मैं जाकर ज्ञान प्राणायाम करता हूँ। अच्छा। लकड़ियाँ हैं, न आग, और तवा भी टूटा है। रोटियाँ कैसे सेकूं? ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि। मुक्ता, मेरी पीठ पर ही रोटियाँ सेक लो। ओम राम कृष्ण हरि, 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 ओम राम कृष्ण हरि। ज्ञानदेव, ये सब क्या हो रहा है? चमत्कार करने के लिए योग विद्या नहीं होती ज्ञान? चमत्कार नहीं भैया, सोपान को भूख लगी थी। भूख प्यास जैसी छोटी छोटी बातों के लिए योग विद्या का उपयोग करना इस विद्या का अपमान है। इससे योगी की साधना खंडित होती है। भूल हो गई भैया, क्षमा कीजिए। आज मेरा मन बहुत दुखी है भैया। क्यों? क्या हुआ? लोगों के अपमान हम कब तक सहते रहेंगे? क्या हमारी शुद्धि का कोई उपाय नहीं? जिसका मन शुद्ध हो उसे दिखावे की शुद्धि की क्या आवश्यकता है?
आवश्यकता है समाज सुधार की, और वो तभी हो सकता है जब समाज हमें ब्राह्मण माने। उसका तो एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? गंगाधर शास्त्री हमारे यज्ञोपवीत संस्कार करा के हमें ब्राह्मण बना दे। गंगाधर शास्त्री? हाँ, तो फिर चलो भैया, शास्त्री चाचा के यहाँ चले। हाँ चलो चलो। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साम्। अरे राधा बेटी, ये क्या है? चाचा जी, ये रास्ते में पड़े थे, लगता है इनकी माँ कहीं चली गई है। कितने छोटे हैं ये, इन्हें भूख लगी होगी। तू ठहर, मैं दूध लाके इन्हें पिलाता हूँ। चाचा जी अब कितने दयालु हैं। बिना माँ बाप के बच्चों पर किसको दया नहीं आएगी बेटी। ऐसे तो बहुत से बच्चे बिना माँ बाप के अनाथ होते हैं। हाँ बेटी, हमें उन पर दया करनी चाहिए, यही तो मनुष्य का धर्म है। चाचा जी वो देखिए, उनके भी माँ बाप नहीं रहे, वो भी अनाथ हैं। ये क्या चाचा जी, क्या ये कुत्ते के पिल्लों से भी बुरे हैं? नहीं नहीं बेटी, ये बात नहीं है। मुक्ता, प्रणाम शास्त्री चाचा। जियो, सुखी रहो। चाचा जी इनका जनेऊ करा के इन्हें शुद्ध कर दीजिए ना। मुझे दुख है बेटी, ये बात मेरे बस की नहीं है। शास्त्री चाचा, हमारे माता पिता से आप लोगों ने जो देहांत प्रायश्चित कराया, क्या उनके बलिदान के बाद भी हमारी शुद्धि नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती है बेटा, लेकिन ये शुद्धि केवल पैठन के विद्याधर शास्त्री ही कर सकते हैं। उनके निर्णय के आगे आलंदी ही क्या, सारा संसार सिर झुकाता है। लेकिन पैठन जैसे पराए गांव में हमारी सुनेगा कौन? और उन महापंडित तक हमारी पहुंच भी कैसे होगी? चाचा जी आप उनके नाम एक पत्र क्यों नहीं लिख देते? ठीक है, मैं पैठन वालों के नाम अभी पत्र लिखे देता हूँ। तो तुम चारों सन्यासी के बच्चे हो और तुम्हें शुद्ध करने के लिए आलंदी के गंगाधर शास्त्री ने हमारे पास भेजा है। लेकिन बच्चों, धर्म शास्त्रों के अनुसार सन्यासी पुत्रों को जनेऊ देकर ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता। तो फिर हमारे लिए और कौन सा रास्ता है? एक ही रास्ता है, तुम जैसे हो वैसे ही बने रहकर भगवान को भजते रहो। इससे तुम्हारे पापों का नाश होगा और तन से नहीं तो मन से तो शुद्ध बने ही रहोगे। किंतु हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो देहांत प्रायश्चित किया, क्या उस प्रायश्चित का कोई मोल है नहीं? महाराज, आप तो महापंडित हैं, धर्माधिकारी हैं। आवश्यकता के अनुसार आप धर्म के नियमों को बदल सकते हैं। सनातन धर्म के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। महाराज, मेरे भाइयों को शुद्ध करके उनका जनेऊ करा दीजिए। दया करना तो ब्राह्मणों का धर्म है महाराज। आप चाहें तो हम सब प्रायश्चित कर सकते हैं।
प्रायश्चित? शास्त्री जी, मनुस्मृति के अनुसार इनसे 5 प्रतिज्ञाएं करवाकर इन्हें शुद्ध किया जा सकता है। हाँ शास्त्री जी, 5 प्रतिज्ञा करा लीजिए। 5 प्रतिज्ञाएं? ठीक है। महाराज, मैं अपनी बहन भाइयों की ओर से 5 प्रतिज्ञाएं करने के लिए तैयार हूँ। भैया, प्रतिज्ञा मैं करता हूँ। लाइए जल। रामदास, सबसे पहली प्रतिज्ञा यह है कि तुम सबको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। कृष्णार्पण मस्तु। तुम सत्य और अहिंसा पर चलोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं। तुम एकमेवो द्वितीय नास्ति पर विश्वास करोगे। हमें मान्य है। तुम ब्राह्मण धर्म कभी नहीं छोड़ोगे। ब्राह्मण धर्म? हम तो मानव धर्म में विश्वास करते हैं महाराज। मानव धर्म ही तो सही ब्राह्मण धर्म है। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मानव धर्म के प्रचार में हम अपना सारा जीवन लगा देंगे। 5वीं प्रतिज्ञा यह है कि तुम किसी अछूत की अपने ऊपर छाया तक नहीं पड़ने दोगे। अछूत? अछूत किसे कहते हैं? अरे, अछूत नहीं जानते? वही अछूत? कहने का अर्थ ये है कि जिन्हें हम अछूत मानते हैं। हाँ हाँ, वही जो अछूत माने गए हैं। हाँ, वही अछूत है, वही अछूत है, वही अछूत है। अब तो समझ गए ना अछूत किसे कहते हैं? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता। नीच, ऊंच, छूत, अछूत, भेद भाव, ये सब तो किसी भी वेद शास्त्र में नहीं बताया गया है। ये सब तो स्वार्थी लोगों के बनाए हुए हैं। छोकरे, तो क्या हम महापंडित और मनुस्मृति के बनाने वाले मनु महाराज स्वार्थी? क्रोध न कीजिए महापंडित। आपके बनाए हुए ऊंच और नीच में, छूत अछूत में तथा ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य और पशु में एक ही आत्मा है। चुप रह, अभी तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे और तुम हम धर्म रक्षकों को धर्म ज्ञान सिखाने चला है। मैं क्या सिखाऊंगा आपको? आप तो स्वयं सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। बस कर, हमसे दया की भीख मांगने आया और हम इसे साथ करने लगा। निकल जाए यहाँ से, निकाल दो इसे। निकाल दो इसे। हाँ, निकाल दो इसे। निकल जाए यहाँ से, निकल जाओ। शांत शांत शांत, आप कष्ट ना करिए, हम स्वयं चले जाते हैं। चलो निकलो यहाँ से। चलो। भैया, पत्थर पर सिर पटकने से क्या लाभ सोपान? चलिए भैया। चलो मुक्ता। कहता है सबकी आत्मा एक है। वो देख, वो भैंसा। ले आओ इधर। तेरी ही तरह उस भैंसे का नाम भी ज्ञानू है, ज्ञानू। तो क्या तेरी और उसकी आत्मा एक ही है? भला ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी और उसकी आत्मा एक ही है। ये तो अटल सत्य है। अच्छा, तो ये बात है। फिर जैसे तू बोलता है वैसे इस भैंसे से भी बुलवा दे, तब मैं मानूंगा कि तेरी और इस जानवर की आत्मा एक ही है। उसकी, मेरी, आपकी, सबकी आत्मा एक ही है। आप स्वयं देख लीजिए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा। अरे वेद मंत्र बोलने का अधिकार तुझे किसने दिया? तू हमारे वेदों को भ्रष्ट कर देगा क्या? परमात्मा की प्रार्थना करने का तो सबको अधिकार है। ओम सहस्र। हम तुझे आज्ञा देते हैं कि वेद मंत्र का एक शब्द भी मुंह से न निकाल। शीर्षा पुरुष। चुप नहीं रहता। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सबोमिं गर्वतत्कृत्वा यत्तिष्ठत्तशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यं
कृतामृतत्वशेषानो यदन्नैनातिरोहति एतामानस्य महिमा तोज्यायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैत्युर्सः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्सा शनानशने अभिः। क्षमा क्षमा ज्ञानदेव, क्षमा। हम मूर्ख आपको पहचान नहीं सके। आप बच्चे होकर भी सच्चे ब्राह्मण हैं। हम तो ब्राह्मणों का केवल वेश बनाए हुए हैं। चलिए। संत ज्ञानेश्वर की जय, संत ज्ञानेश्वर की जय।